क्या आपको अक्सर गैस, ब्लोटिंग, कब्ज या पेट दर्द की समस्या होती है? तो हो सकता है कि आपकी गट हेल्थ खराब हो रही हो। आजकल बहुत से लोग गट हेल्थ को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी 70% इम्यूनिटी हमारे गट में होती है। अगर गट हेल्दी नहीं है, तो शरीर में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गट हेल्थ क्या होती है, गट खराब होने के 10 संकेत और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के तरीके। गट हेल्थ क्या है? हमारे पेट में करोड़ों गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरिया का बैलेंस ही गट हेल्थ कहलाता है। अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो गट इम्बैलेंस हो जाता है। अब देखते हैं गट हेल्थ खराब होने के 10 संकेत। पहला है बार बार गैस बनना। अगर आपको अक्सर गैस, ब्लोटिंग या पेट फूलने की समस्या होती है तो ये खराब गट हेल्थ का संकेत हो सकता है। ये आमतौर पर तब होता है जब डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाता। दूसरा है कब्ज की समस्या। अगर आपको बार बार कब्ज होती है या कई दिन तक पेट साफ नहीं होता तो ये गट इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। हेल्दी गट में डाइजेशन स्मूथ होता है। तीसरा है बार बार पेट दर्द। अगर बिना किसी कारण पेट दर्द या डिस्कम्फर्ट होता है तो इसका कारण डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा थकान। अगर आपको हमेशा कमजोरी या थकान महसूस होती है तो ये भी गट हेल्थ खराब होने का संकेत हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होते। पांचवा है इम्यूनिटी कमजोर होना। अगर आपको बार बार सर्दी, खांसी या इन्फेक्शन होता है तो इसका कारण गट हेल्थ खराब होना हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी का बड़ा हिस्सा गट से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है स्किन प्रॉब्लम्स। अगर आपको एक्नी, पिंपल्स, रैशेस या स्किन एलर्जी की समस्या होती है तो ये भी गट इम्बैलेंस से जुड़ी हुई हो सकती है। सातवां है मूड स्विंग्स। अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि गट और ब्रेन आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए गट खराब होने पर स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं। आठवां पॉइंट है अचानक वजन बढ़ना या कम होना। गट हेल्थ खराब होने पर मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है, जिससे अचानक वजन बढ़ना या कम होना शुरू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बार बार डायरिया। अगर आपको बार बार लूज मोशन की समस्या होती है तो ये भी डाइजेस्टिव इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। अगला देखते हैं, मतलब कि 10वां पॉइंट है खाने के बाद भारीपन। अगर खाना खाने के बाद भारीपन या सुस्ती महसूस होती है तो डाइजेशन सही नहीं हो रहा है। अब देखते हैं गट हेल्थ इंप्रूव करने के 12 आसान तरीके। पहला तरीका है फाइबर रिच फूड खाएं। फल, सब्जियां, ओट्स और होल ग्रेन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा है प्रोबायोटिक फूड्स खाएं। दही, छाछ और फर्मेंटेड फूड्स गट के गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। तीसरा है ज्यादा जंक फूड से बचें। ज्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथा है रोज पर्याप्त पानी पिए। पानी डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। पांचवा पॉइंट है रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। छठा पॉइंट है स्ट्रेस कम करें। ज्यादा स्ट्रेस गट हेल्थ को खराब कर सकता है। सातवां पॉइंट है अच्छी नींद लें। रोज 7 से 8 घंटे की नींद गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आठवां पॉइंट है ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचें। अगर आप ज्यादा मीठा, पैकेज फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इससे गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। जब बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं तो डाइजेशन खराब होने लगता है और पेट में गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड कम खाएं और नेचुरल फूड्स ज्यादा खाएं। नौवां पॉइंट है एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल न करें। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से गट के गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो सकते हैं। जब गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो डाइजेशन वीक हो जाता है और गट इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स केवल डॉक्टर की सलाह से लें। 10वां पॉइंट है फर्मेंटेड फूड्स डाइट में शामिल करें। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फर्मेंटेड फूड्स बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कि दही, छाछ, इडली, ढोकला, किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स। इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट के गुड बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है धीरे धीरे और अच्छे से खाना चबाएं। बहुत से लोग खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं, जिससे डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। अगर आप खाना अच्छे से चबाकर और धीरे धीरे खाते हैं तो डाइजेशन बेहतर होता है और गट हेल्दी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोज फिजिकल एक्टिविटी करें। रोज वॉकिंग, योगा या एक्सरसाइज करने से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है। एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी कम होती है।
अब देखते हैं कि इसके अलावा गट हेल्थ का सीधा संबंध हमारे पूरे शरीर की सेहत से होता है। जब गट हेल्दी रहता है तो शरीर को खाने से मिलने वाले विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन अगर गट हेल्थ खराब हो जाए तो शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे धीरे धीरे कमजोरी, थकान और कई हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि गट और ब्रेन का भी गहरा संबंध होता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, पर्याप्त पानी और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो गट हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। छोटे-छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे समय पर खाना, ज्यादा जंक फूड से बचना, स्ट्रेस कम करना और अच्छी नींद लेना भी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। अगर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपनी डेली हैबिट्स और डाइट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब गट हेल्दी होता है, तभी हमारा पूरा शरीर हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकता है। और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ आर बाय अश्विनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।